लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी की न्याय संकल्प पद यात्रा के समापन के मौके पर इंडिया के घटक दलों की एक बड़ी रैली मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में होनी है। इस रैली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एन.के. स्टालिन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल होने वाले हैं। शिवसेना, ठाकरे गुट के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी नेता शरद पवार भी इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। तस्वीरें साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। न्याय यात्रा का समापन मुंबई में और शिवाजी पार्क में एक बड़ी रैली निकाली गई है और इस रैली में जो प्रमुख चेहरे हैं उनका नाम, उनका जिक्र एक बार फिर से हम आपके सामने कर दें। अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, ये तमाम वो चेहरे हैं जो सहयोगी दल हैं। मगर उस यात्रा में दो चीजें बड़ी क्लियर थी। एक कि हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, मोहब्बत का देश है और इस देश में, इसके डीएनए में रिस्पेक्ट, मोहब्बत, ये बहुत गहरा है। राहुल के बयान पर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 50 साल तक देश में राज किया और आज न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि इतने वर्षों तक लोगों के साथ अन्याय होता रहा। उन्होंने ये भी कहा कि उनका गठबंधन बिखर जाएगा। मौजूद हैं बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं। नहीं, वो कर ले, मगर एक इशू बेस्ड करें जो सही हो। न्याय की बात करते हैं, महिलाओं पे करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपकी सरकारें रही हैं 50 साल, आप बताइए 50 साल में आपने औरतों को, गांव की औरतों को 400 सिगरेट पीने का, धुआं लेने की क्यों आदत डलवाई? अन्य स्कीमें हैं, पानी पीने का है, ये सब है, आप कर लेते। ये अन्याय है या न्याय है? उनका अधिकार दिलवा रहे हैं हम। तो मोदी जी ने तो उनके अधिकार की बात करी। लगातार आरोप लगाते रहे कि बीजेपी नफरत फैलाती है और वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। नफरत फैलाती है। पहले तो राहुल गांधी थोड़ा आत्मचिंतन करो, आपकी पार्टी में क्या हो रहा है, क्यों नाराज हैं लोग और क्यों छोड़ के जा रहे हैं एक के बाद एक? पहले अपनों को तो जोड़ लो। रैली भी मुंबई में राहुल गांधी आज कर रहे हैं। तमाम जो इंडिया अलायंस के नेता हैं उसमें जुटने जा रहे हैं। नहीं, वो जाए वहां पर समापन करें, मगर नेता उनके साथ कौन है कौन नहीं है इसका भी चिंतन हो जाए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी लड़ाई का मैदान इस वक्त सज चुका है, लेकिन इस ऐलान से पहले ही पक्ष और विपक्ष की तैयारी जोरदार रही। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 राज्यों की 488 लोकसभा सीटों और राहुल गांधी 15 राज्यों की 357 सीटों का दौरा कर चुके हैं। कौन कितना मजबूत है, इस रिपोर्ट के जरिए इस लोकसभा के माहौल में समझाते हैं आपको। सज गया 2024 की सबसे बड़ी लड़ाई का मैदान। चुनावी जंग में पीएम मोदी की तैयारी प्रचंड। मैदाने जंग में राहुल गांधी का दिखा दमखम। गरीब जनरल क्लास के हाथ में कितना है, पिछड़ों के हाथ में कितना है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस ऐलान के बाद चुनाव आयोग की कुछ बंदिशों के साथ
सभी पार्टियों के नेता मैदान में कूद चुके हैं, लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच परिवारवाद, नागरिकता संशोधन कानून और मोदी की गारंटी जैसे एजेंडे के साथ जनता के बीच गए। वहीं राहुल गांधी ने भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जनता के बीच जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले यानी 2 जनवरी से 15 मार्च के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 राज्यों की 488 लोकसभा सीटों और राहुल गांधी 15 राज्यों की 357 सीटों को कवर कर चुके हैं। चुनावी अभियान में पीएम मोदी जितनी भी जगह गए, विपक्ष पर हमले के लिए कोई न कोई नया हथियार निकाल ही लेते हैं। वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सरकार पर हमला करने से नहीं हिचके। बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी 6 बार गुजरात, 5 बार उत्तर प्रदेश, 5 बार तमिलनाडु गए हैं। वहीं 3 बार राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और केरल गए, जबकि 2 बार बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक और ओडिशा गए। इसके साथ ही एक बार आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, झारखंड और लक्षद्वीप गए। इस दौरान पीएम मोदी ने 488 लोकसभा सीटों को कवर किया। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान 15 राज्यों की 357 लोकसभा सीटों को कवर किया। राहुल गांधी ने 14 जनवरी को मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की और 63 दिन में राहुल गांधी ने 6700 किलोमीटर का सफर तय किया। इस न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की यात्रा की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी विपक्ष के मुद्दों बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन, जातिगत जनगणना, ईडी का छापा समेत कई मुद्दों पर सरकार पर लगातार हमलावर रहे। तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है, बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। देश में लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस और उसके गमंडिया गठबंधन। हालांकि चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता लागू हो चुकी है। 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होनी है और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। यानी इस दौरान पक्ष और विपक्ष के नेता रैलियों के जरिए जनता के बीच अपनी बात रखकर अपने चुनावी एजेंडे में कामयाब हो सकते हैं। महाराष्ट्र से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कल महाविकास अघाड़ी के बीच सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। उद्धव गुट के संजय राउत ने यह दावा किया है कि सीटों का बंटवारा हो चुका है, कल उसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। हालांकि महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर लगातार बयानबाजी की जा रही है। प्रकाश अंबेडकर से लेकर राजू शेट्टी तक सीट बंटवारे को लेकर नाराज अभी तक माने जा रहे हैं। कल ही मुंबई में देर रात एमवीए की अहम बैठक हुई है। शरद पवार की मौजूदगी में यह बैठक की गई और जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर अहम बैठक हुई और अहम बातचीत हुई।
सीट शेयरिंग को लेकर आपने बोला कि ऑलमोस्ट पूरा फाइनल हो गया है, 1-2 दिन में, मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल सीट शेयरिंग को कल तक हो जाएगा, कल तक पूरी घोषणा हो जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर आपने बोला कि ऑलमोस्ट पूरा फाइनल हो गया है, 1-2 दिन में, मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल सीट शेयरिंग को कल तक हो जाएगा, कल तक पूरी घोषणा हो जाएगा। एनडीए और इंडिया गठबंधन में जुबानी जंग भी इस वक्त तेज है। जेडीयू ने इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष के गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों की नीतियां अलग अलग है। नहीं होती तो देश को आज़ादी नहीं मिलती, कांग्रेस नहीं होती तो देश को नेतृत्व नहीं मिलता, पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक। कांग्रेस नहीं होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते। राहुल जी राजनीति कम करते हैं मेरे हिसाब से, वो देश के बारे में सोचते हैं, गरीबों के न्याय के बारे में सोचते हैं। तो उनका मकसद था लोगों में एक जागरूकता लाना, वो जागरूकता जरूर आई है। देश के अंदर इंडिया गठबंधन का जो अलायंस है और जिस ढंग से क्षेत्रीय पार्टियां और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बीच अंतर विरोध है, तो स्वाभाविक है सबके मुद्दे अलग अलग हैं, सबका कुनबा अलग अलग है, सबकी नीति अलग अलग है। तो न नीति है, न नेता है, न नीयत है। तो विभाजन तो जब इंडिया गठबंधन में ही है, मुद्दों पर ही विभाजन है, तो विभाजन तो इनकी बुनियाद है। एक तरफ चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, तो दूसरी ओर अभी तक इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग वाली उलझने ही सुलझ नहीं पा रही है। पूरे देश की निगाहें आज होने जा रही विपक्ष की मुंबई रैली पर है, जहां इंडिया गठबंधन कई बड़े ऐलान कर सकता है। 17 मार्च की तारीख इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अहम होने जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 17 मार्च को महाराष्ट्र में खत्म हो रही है। इसी दिन मुंबई में महारैली होनी है। कांग्रेस पार्टी इस रैली को भव्य बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसीलिए इस सभा में कई बड़े नेताओं, कलाकारों और नामी हस्तियों को भी बुलाने की तैयारी है। कुल 6,700 किलोमीटर की यात्रा का समापन कांग्रेस बहुत शानदार तरीके से करना चाहती है, लेकिन इस रैली में इंडिया महागठबंधन की एकता का टेस्ट भी होने वाला है। इस महारैली में अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तेजस्वी यादव, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन सहित तमाम लोगों के हिस्सा लेने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस महारैली में शामिल होंगी भी या फिर नहीं। सवाल ये भी है कि क्या सीपीआई के नेता डी राजा इस महारैली में शामिल होंगे, क्योंकि डी राजा ने वायनाड में राहुल के खिलाफ प्रत्याशी को जीत दिलवाने की योजना तैयार कर ली है। ए राजा की पत्नी एनी राजा वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं राहुल गांधी के खिलाफ। सवाल ये भी है कि क्या पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला एक साथ इस रैली में शामिल होंगे। चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मुंबई की रैली में जाएगा। कैसे देख रही है इस बार के चुनाव को? जो डेट इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिले या ना मिले, ये उसका भी चुनाव। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में गठबंधन हुआ है, लेकिन पंजाब में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। यानी ये गठबंधन भी परिस्थितियों के हिसाब से ही चल रहा है। महाराष्ट्र इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी एमवीए से नाता तोड़ सकती है? वंचित बहुजन आघाड़ी ने एमवीए के प्रस्तावों को ठुकरा दिया है और चर्चा है कि एमवीए ने सिर्फ शिरडी और अकोला सीट देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बात नहीं बन पा रही है।
महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले महाविकास अघाड़ी की मीटिंग में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ प्रकाश आंबेडकर को भी बुलाया गया था। प्रकाश आंबेडकर ने उस दिन कहा था कि आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन 15 मार्च को हुई महाविकास अघाड़ी की मीटिंग में प्रकाश आंबेडकर को न्योता तक नहीं दिया गया। कांग्रेस को डर है कि अगर प्रकाश आंबेडकर को ज्यादा सीटें दे दी गई तो कांग्रेस का जो दलित वोटर है वो कहीं न कहीं नाराज हो जाएगा। कुछ दिन पहले ही प्रकाश आंबेडकर ने संकेत दिए थे कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। उन्होंने कहा था कि एमवीए के दल 10 सीटों पर रस्साकशी में लगे हुए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन ने चुनाव लड़ा, लेकिन अब शिवसेना बढ़ चुकी है, शरद पवार की पार्टी भी टूट चुकी है। वहीं कांग्रेस के भी कई नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है, ऐसे में इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के लिए ही ये चुनाव बेहद अहम है। भाई हम लोग तो शुरू से तैयार है और हर महीने चुनाव की तैयारी करते रहते हैं। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। हमारी पार्टी जो है बराबर सक्रिय रूप से हमारी हर प्रकार की चीज़ों को देखकर, संगठन के सभी स्थिति को जानते हुए हम लोग बराबर चुनाव के मूड में रहते हैं, इसलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। वो लोग समझें जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, झूठों का बाजार गर्म कर रहे हैं, झूठ का बाजार गर्म करने में जिनको माहिर है जो लोग, वो लोग समझें